अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, इस्लामिक ट्रेजर में आपका खैर मुकद्दम है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे रहस्यमय पत्थर की जिसे हम स्टोन ऑफ सुकून के नाम से जानते हैं। ये पत्थर ब्रिटेन के राजगद्दी के नीचे सदियों से रखा गया है और इसके पीछे की कहानी आपके होश उड़ा देगी। क्या ये पत्थर सचमुच दुनिया की तकदीर बदल सकता है? इस पत्थर से जुड़ी कहानियों में क्या सच्चाई है और क्या ये पत्थर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के तख्त के नीचे हुआ करता था? क्या दाऊद अलैहिस्सलाम की ताजपोशी भी इसी पत्थर पर बिठा कर करवाई गई थी? तो क्या है इसकी सच्चाई? आइए जानते हैं इस वीडियो में, जहां हम इतिहास के पन्नों को पलटते हुए सच्चाई का पता लगाएंगे। दोस्तों, इस पिक्चर के अंदर आपको क्या नजर आ रहा है? एक चेयर और इस पर बैठा हुआ बादशाह जिसकी ताजपोशी हो रही है। अभी इस पिक्चर के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि गैर मामूली या गलत हो, लेकिन फिर सवाल यह है कि इस बड़े से पत्थर के जो कि इसे चेयर के सीट के नीचे लगा हुआ है, जिसका ना तो चेयर के डिजाइन से कुछ लेना देना है और ना ही खूबसूरती और आराम से, तो फिर ये पत्थर दरअसल यहाँ पर क्या कर रहा है? इसे क्यों और किस मकसद के लिए यहाँ पर लगाया गया है? यकीनन इसके पीछे की वजह आपके होश उड़ा देगी और बाज़ाहिर इस मामूली सी दिखने वाली कुर्सी के नीचे लगे हुए इस हद से ज़्यादा मुक़द्दस पत्थर की हिस्ट्री को जानकर और इसकी हकीकत को जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे और सोचेंगे कि मेरा ध्यान पहले इस तरफ क्यों नहीं गया। क्योंकि ये तस्वीर दरअसल मलिका बरतानिया यानी क्वीन ऑफ ब्रिटेन के तख्त की है, जहां पर बिठाकर बर्तानिया के हर बादशाह और मलिका की ताजपोशी की जाती है और इस पत्थर हद से ज्यादा मुक़द्दस समझा जाता है जिस पर यह कुर्सी मौजूद है। अब ये पत्थर इस कदर मुक़द्दस क्यों है? इसके पीछे एक पूरा इतिहास मौजूद है और ये भी कि इस पत्थर का रोल कुर्ब क़यामत के हालात के अंदर किस कदर इम्पोर्टेंट है। ये वो मुक़द्दस पत्थर है जिस पर बिठाकर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की ताज पोशी की गई थी, इसलिए उसे तख्त दाऊद भी कहते हैं। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने जब हैकल सुलेमानी की तामीर शुरू की तो उनकी ज़िंदगी ने उनके साथ वफा ना की, यानी वो अल्लाह तबारक व तआला को प्यारे हो गए। लिहाजा उनके बेटे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इस हैकल को मुकम्मल किया और उन्हीं के नाम पर इसे हैकल सुलेमानी कहते हैं, जो कि इतिहास में 2 मरतबा मुकम्मल तौर पर तबाह हुआ और अब इसे यहूदी तीसरी मर्तबा बनाना चाहते हैं और इस मकसद के लिए वो मस्जिद अक्सा को शहीद करने की तैयारियां कर रहे हैं, क्योंकि उनके मुताबिक जब तीसरी मर्तबा हैकल सुलेमानी तामीर होगा तो उनका मसीहा दज्जाल दुनिया के अंदर जाहिर होगा, जिसके अंडर ये पूरी दुनिया पर हुक्मरानी करेंगे, जिसकी भविष्यवाणी तौरात, इंजील और इस्लामी रवायत से भी साबित है। जी हाँ, बस फर्क इतना है कि मुसलमान और क्रिश्चियन इस मसीहा को हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के नाम से जानते हैं, जबकि यहूदियों ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को दज्जाल यानी झूठा या धोखेबाज कहकर उन्हें सूली पर लटकाने की कोशिश की। अब असल मसीहा के इंतजार में है जिसकी भविष्यवाणी की गई थी, जो कि वो दरअसल दज्जाल को समझेंगे, क्योंकि असल मसीहा को तो वो झुटला चुके हैं। लेकिन आखिर में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को क़यामत से पहले दुनिया के अंदर तशरीफ लाना है, पूरी दुनिया पर इस्लामी हुकूमत को कायम करना है और इस भविष्यवाणी को सच्चा साबित करने के लिए वही दरअसल असली मसीहा है। लेकिन यहूदी या बनी इसराइल कौम जो कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को झुटलाने, उन्हें सूली पर लटका कर कत्ल करने की कोशिश करने या अपनी नाफरमानियों की बदौलत और अनबिया अकराम को कत्ल करने की बदौलत अपने आप को जहन्नुम की तरफ खुद दज्जाल की पैरवी करके और खुद उसकी फौज का हिस्सा बनकर धकेल देंगे। अब वापस आते हैं हैकल सुलेमानी और उस पत्थर के हद से ज्यादा मुकद्दस बनने के इतिहास पर। जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हैकल सुलेमानी को तामीर किया तो ये पत्थर दूसरी मुकद्दस चीज़ों के साथ हैकल सुलेमानी में रखा गया था। उसी पर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की भी ताजपोशी की गई। पहली बार जब सन 70 ईस्वी के अंदर रोमियो ने मौजूदा फ़लस्तीन के शहर यरूशलेम पर हमला किया तो लाखों यहूदियों का कत्ले आम किया और साथ ही साथ उन्होंने हैकल सुलेमानी को भी पूरी तौर पर गिरा कर तबाह व बर्बाद कर दिया और पूरे शहर की एक दीवार को भी सलामत नहीं छोड़ा। जबकि दूसरी मर्तबा टाइटस नाम के बादशाह ने इस ताकत से यरूशलेम पर हमला किया कि पूरे के पूरे शहर को तबाह कर दिया। उस दौरान हैकल सुलेमानी की तरफ एक दीवार सलामत रह गई
जिसे दीवारी गिरिया कहते हैं, जहां यहूदी आज भी रो रो कर दुआएं मांगते हैं। और ये जगह उनके लिए, मुसलमानों के लिए जैसे मक्का और मदीना मुक़द्दस है, वैसे ही ये दीवार जिसको दीवार गिरिया कहा जाता है, ये उनके लिए उतनी ही मुक़द्दस है। उसी दौरान हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के तख्त में मौजूदा ये पत्थर भी सही सलामत रह गया। रोमी बादशाह टाइटस ने ये पत्थर अपने साथ लिया और उसे रोम में लाकर रख दिया। रोम के बाद ये पत्थर आयरलैंड लाया गया, आयरलैंड से स्कॉटलैंड गया। आयरिश और स्कॉटिश बादशाह इसी मुक़द्दस पत्थर पर बैठकर ताजपोशी की रस्म अदा करते थे, जिसके बाद स्कॉटलैंड से ये पत्थर इंग्लैंड लाया गया और इंग्लैंड के अंदर बरतानवी बादशाह इसी तख्ते दाऊद पर बैठकर ताजपोशी की रस्म अदा करते थे, जो उस वक्त भी बरतानवी पार्लियामेंट के साथ एक चर्च के अंदर मौजूद है। और आखिर में उनकी आखिरी बादशाह यानी दज्जाल की ताजपोशी के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। अब इस पत्थर के मुक़द्दस होने की सबसे बड़ी वजह इसकी निस्बत हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की निस्बत से भी है, क्योंकि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला से ये दुआ मांगी थी कि ऐ मेरे मौला, मुझे इतनी अजीम सल्तनत अता फरमा जो कि क़यामत तक किसी और को ना मिले। लिहाजा उनकी ये दुआ कबूल हुई और अल्लाह ताला ने आपको इंसानों के साथ साथ जानवरों, हवाओं और जिन्नातों पर भी हुकूमत अता फरमाई। इस हुकूमत का मरकज़ था यरूशलेम शहर, जहां यहूदी तीसरी मर्तबा उस हैकल सुलेमानी को तामीर करके उस पत्थर को एक बार फिर यहाँ पर लाकर और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जैसी अजीम सल्तनत एक बार फिर से हासिल करने के लिए दज्जाल यानी कि अपने मसीहा की यहाँ पर ताजपोशी करेंगे। क्योंकि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम भी बनी इसराइल से थे और दज्जाल भी बनी इसराइल कौम से होगा। ये हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की नस्ल से, जिनका लक़ब इज़राइल था। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के एक बेटे यानी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के सबसे बड़े सौतेले भाई का नाम था यहूदा, जिनकी नस्ल को यहूदी कहते हैं। इसीलिए आप दुनिया का कोई भी धर्म अपना सकते हैं सिवाय यहूदियत के। यहूदियों के अकीदे के मुताबिक उसी तख्त दाऊद पर उनका मसीहा आकर बैठेगा और सारी दुनिया पर हुकूमत करेगा। वो मसीहा जिसे हम मुसलमान दज्जाल के नाम से जानते हैं, जबकि ईसाइयों का यह अकीदा है कि इस तख्त पर उनका मसीहा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आकर बैठेंगे। बस फ़र्क ये है, वो किसी नबी की सूरत में नहीं आएंगे, ना कोई अपनी शरीयत लेकर आएंगे, बल्कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती की सूरत में यरूशलेम में मौजूद मस्जिद के एक मीनार पर तशरीफ़ लाएंगे और पूरी दुनिया में यहूदियों के फैलाए गए फितने, फसाद, जुल्म और उनके मसीहा दज्जाल से इंसानों को निजात दिलवाएंगे, यानी कि इंसानियत का मसीहा बनेंगे। तकरीबन 50 साल तक पूरी दुनिया पर हुकूमत करेंगे और इसके बाद वफात पाएंगे। इस दौरान पूरी दुनिया का एक ही धर्म होगा और वो होगा इस्लाम। ये तो आपको भी पता होगा कि उस हैकल के तमाम नक्शे यहूदियों ने तैयार कर रखे हैं और बाकायदा एक ऑर्गेनाइजेशन भी उस मकसद के लिए कायम किया है, जिसे कहते हैं द टेम्पल एसोसिएशन। और ये सिर्फ उसी मकसद के लिए बिना पर है कि कैसे तीसरी बार हैकल सुलेमानी को तामीर करवाया जाए। अब तो बस सिर्फ उस नक्शे पर अमल करवाना बाकी है, जिसकी रुकावट मस्जिद अक्सा को शहीद करने और मुसलमानों के गुस्से की सूरत में आ रही है। लेकिन हम देख रहे हैं कि वो भी रास्ते आहिस्ता आहिस्ता साफ होते जा रहे हैं, क्योंकि हाल ही में यूएई ने इजराइल को मान्यता देने का ऐलान किया है, जिसके बाद उनके व्यापारी संबंध भी बहाल हो गए हैं। सऊदी हुकूमत भी चोरी छुपे उनकी हिमायत कर रही है ताकि अमेरिका नाराज न हो जाए। इसके अलावा कुवैत, बहरीन, कतर और ये भी आज नहीं तो कल बहुत जल्दी इजराइल को तस्लीम करने के लिए तैयार बैठे हैं। और यूं हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वो हदीस मुबारका सच साबित होगी कि अरबों के लिए हलाकत है, यानी कि जिन्हें इस्लामी दुनिया की खिलाफत अता की गई थी, वही अपनी दुनिया कमाने के चक्कर में अपने ईमान और दीन का सौदा कर बैठे हैं, यानी कि दुनिया से मोहब्बत और मरने का खौफ। जैसा कि मैंने पहले बताया कि यह हैकल उसी जगह पर तामीर किया जाएगा जहां पर उस वक्त मस्जिद अक्सा मौजूद है।
इस मकसद के लिए गुम्बद सगरा यानी डोम ऑफ रॉक और मस्जिद अक्सा को शहीद करना ज़रूरी है। और आपने ये भी सुना होगा कि यहूदियों ने मस्जिद अल अक्सा की बुनियादों को खुफिया तरीके से मिशनरी का इस्तेमाल करके उन्हें कमज़ोर कर दिया है, जिसका एक मकसद तो था कि मस्जिद अक्सा के नीचे मौजूदा जहां किसी ज़माने के अंदर हैकल सुलेमानी मौजूद था, यहाँ पर जादू की किताबें को तलाश किया जाए, जिससे वो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के अंदर एक दीनी इल्म के तौर पर चोरी छुपे सीखने लगे थे। और आपको पता है कि जादू सीखना कुफ्र है। टाइटस बादशाह ने जब यरूशलेम पर हमला किया और पूरे शहर को तबाह कर दिया, जिसमें हैकल सुलेमानी भी शामिल था, तो जादू की ये किताबें मलबे के नीचे कहीं दब गई और यहूदी उसी को तलाश करने के लिए मस्जिद अल अक्सा के नीचे खुदाई कर रहे थे। और दूसरा मकसद ये था कि मस्जिद अल अक्सा को खुद गिराकर उसे कुदरती हादसे का नाम दिया जाए, ताकि पूरी दुनिया में इन पर यह सवाल ना कर सके कि क्या उन लोगों ने ये जानबूझकर किया है या फिर ये खुद ही कुदरती आफत से शहीद हो गई है। मस्जिद अल अक्सा हज़रत उमर बिन खत्ताब के दौर खिलाफत के अंदर उस वक्त तक कायम हुई जब मुसलमानों ने यरूशलेम शहर को यहूदियों से फतह करवाया। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सब इतना आसान होगा? हरगिज़ नहीं, क्योंकि जब मस्जिद अल अक्सा को, जो कि मुसलमानों का क़िबले अव्वल है, उसी जगह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सफ़र मेराज पर तशरीफ़ ले गए, उसी जगह पर अनबिया इकराम की इमामत करवाई गई। जब उस मकसद जगह पर, उस मुक़द्दस जगह को गिराया जाएगा तो कमज़ोर और बिखरे हुए होने के बावजूद मुसलमान एक साथ उठ खड़े होंगे और अपनी जान तक देने से गुरेज नहीं करेंगे, चाहे कोई हो, सुन्नी हो, वहाबी हो, देवबंदी हो, शिया हो, ये सब के सब अपने क़िबले अव्वल की शहादत को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस मामले पर आज भी तमाम मुसलमान मुत्तहद है और ऐसा ज़रूर होगा कि उनकी उसका ज़िक्र अहादीस मुबारका के अंदर मिलता है कि ऐसे ही किस बड़े हादसे के बाद एक आखिरी आलमी जंग शुरू होगी, जिसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की भविष्यवाणी मौजूद है, जिसे जंगे खुर मखदून कहते हैं और इंग्लिश में उसे कहते हैं आर्मगेडन। ये उतनी खौफनाक जंग होगी कि हदीस पाक में आता है कि इस जंग के अंदर इतनी खूनरेज़ी होगी कि ज़मीन लाशों से भर जाएगी और खून पानी की तरह बहेगा। यहाँ तक कि अगर एक शख्स के 100 बेटे हैं तो 99 उस जंग के अंदर शहीद हो जाएंगे। एक परिंदा ज़मीन पर खाली जगह की तलाश के अंदर उड़ेगा, लेकिन उसे ज़मीन पर कोई भी ऐसी जगह नहीं मिलेगी जहां इंसानी लाशें नहीं होगी, हत्ता कि वो थक कर गिरेगा तो जहां पर वो गिरेगा वहां भी लाशों का ढेर होगा। और ये जंग हर सूरत होकर रहेगी, क्योंकि दुनिया के तमाम धर्मों की किताबों के अंदर इसका जिक्र हरमडून, आर्मगेडन और हिंदुओं की किताबों में महायुद्ध के नाम से मौजूद है। तो प्यारे दोस्तों, ये मालूमात आप लोगों को कैसी लगी? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और आपको हमारी वीडियो के टॉपिक्स कैसे लग रहे हैं हमें ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।